प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च विकास नगर यूट्यूब चैनल पर प्रभु ने यह अवसर दिया कि उसके वचन को बांट सकें ताकि आप सब लोग आशीषित हो सकें। हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि ये महीना जो है क्रिसमस का चल रहा है और सब लोग आनंदित हैं क्योंकि प्रभु ने वो आनंद हमारे दिलों में दिया है और उसकी तैयारी में सब लोग जुटे हुए हैं। लेकिन हमको इसकी वास्तविकता को अपने जीवन में जानने की आवश्यकता है। आज हम देखेंगे कि वो कहाँ है। हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं कि वो कहाँ मिलेगा, क्योंकि हमें अपना उद्धारकर्ता चाहिए जो कि हमारा उद्धार कर सके। वो कहाँ है, हम इसके लिए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। संसार के आरंभ से ही मनुष्य परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है। बहुत से लोग हैं जो अब तक परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि अनेक धर्म और गुरु इस संसार में पाए जाते हैं। इस खोज में क्या उसको सच्चा परमेश्वर मिल पाएगा, उसको ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है। इस प्रश्न के उत्तर में क्या हमें सच्चा परमेश्वर मिल सकता है? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो उसका कारण ये है कि हम परमेश्वर को गलत स्थानों में गलत तरीके से ढूंढ रहे हैं कि वो हमको मिल जाए। हम अपने तरीके आजमाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमने अभी देखा कि ज्योतिषों ने उसे हेरोदेस के घर में खोजा। वो उसको खोजते हुए गलत जगह पहुँचे। यहाँ पर जो कि यीशु मसीह उनने अपना तारा उनको दिखाया, वो ज्योति वो यीशु मसीह की ज्योति थी जो उनको मार्ग दिखा रही थी। लेकिन उसके बाद भी वो एक गलत स्थान पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि बात यह है कि हम अपने जीवन में ऐसी जगहों को देखते हैं जहाँ की कोई राजा महाराजा उस टाइम पे हुआ करते थे, या कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो जिसका इतना प्रभाव हो कि शायद वो जान सकता हो। लेकिन हम कभी ये नहीं सोच सकते हैं कि कोई छोटा इंसान या कोई छोटी जगह हमको ये बता पाए कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमको मिल जाएगा। लेकिन हम लोग बड़ी बड़ी जगहों को ढूंढते हैं, बड़े बड़े धार्मिक अगुओं के पास जाते हैं कि शायद वो हमारी मदद करें। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमने देखा अभी कि वो जो थे हेरोदेस राजा के समय में बैतलहम में यीशु का जब जन्म हुआ तो पूर्व से जो ज्योतिषी लोग आए थे वो पूछते पूछते कि यीशु यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, वो कहाँ मिलेगा। एक लंबी यात्रा करने के पश्चात वो एक राजा के भवन में पहुंचे, ये सोच करके कि किसी राजा का जन्म हुआ है और वो राजा के महल में ही पाया जा सकता है। उन्होंने पूरब में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं, ये कहते हुए वे राजा हेरोदेस के यहाँ पहुंचे। और इस रीति से हम देखते हैं कि उन्होंने बहुमूल्य वस्तुओं तथा धन के द्वारा उसे खोजा। उसे खोजने के लिए वो धन दौलत लेकर के आए कि उसको भेंट चढ़ाएं, उसकी आराधना करें और उसको अपनी भेंटें चढ़ा करके उसका सम्मान करें, उस बालक का, उस राजा का जिसे वो खोज रहे थे, जिसके लिए एक साइन उनको दिखाया गया था कि आसमान में एक चमकता हुआ सितारा उन्हें दिखाई दिया, जिसे देख करके उन्होंने अपने शास्त्रों में उसका अध्ययन किया, देखा कि कोई बहुत बड़ा राजा पैदा हुआ है और उसके लिए उन्होंने जो भी उचित समझा अपने अपने शास्त्रों के तरीके से वो चीज़ें वो लेकर के वहाँ पहुँचे। और हम देखते हैं कि मनुष्य का उद्धार धन से नहीं है, मनुष्य का उद्धार धन से नहीं है, और हमारा उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के उसके बहुमूल्य दान से है, जो उसने अपना जीवन दान दिया हमारे लिए। हमें ज़रूरत किस बात की है कि हम इन सब चीज़ों को समझें और उसी रीति से इसके
मत्ती का दूसरा अध्याय के 11वें पद को हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये वहाँ से चले, जब उनको पता चला कि यीशु मसीह राजा के भवन में नहीं है, और उसके बाद वो वहाँ से चल करके जब वो उस तारे को देखते हुए, उनको तारा दिखाई दिया और वो उससे आनंदित हुए और उस घर में पहुँच गए जहाँ की यीशु मसीह था, उसके माता मरियम थी। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँच करके उन्होंने एक चरनी देखी, एक अद्भुत जगह देखी जहाँ पर ये राजा ने जन्म लिया, जिसके बारे में एक इतना चमकदार सितारा उनको रास्ता दिखा रहा है। और वो वहाँ तक पहुँचे और तो यहाँ चरनी में मिला। वो जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, सवाल ये था कि वो कहाँ है, और मिला कहाँ? चरनी में। और केवल वो ही वहाँ पहुँच पाए जो उसके खोजी थे, जो उसके दर्शन के खोजी थे। और बड़े बड़े लोग, जो बहुत सम्मानित लोग थे, जिनको ये मालूम चल गया कि एक राजा पैदा हुआ है, उसके बाद भी उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी कि वो जाकर के उसके दर्शन पाएं। लेकिन प्रभु की जो इच्छा होती है कि उसके जो खोजी हैं, जो उसको दिल से खोजते हैं, उनको ही वो मिलता है। सो इनको वहाँ पर दर्शन मिला और ये वहाँ पहुँचे और वो देख करके बहुत आनंदित हुए और घर में पहुँच के बालक को, उसकी माता को देखा और वो मुंह के बल गिर करके सजदा करके उसकी उन्होंने उपासना की और उसके बाद उस बालक को प्रणाम किया और फिर अपने अपने थैले खोल करके जो जो अपने तोहफे लेकर के आए थे उसके सामने उन्होंने उनको समर्पित किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि फिर आगे क्रूस के निकट पहुंचे और मनुष्य के पाप का परिणाम था कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान, पश्चाताप और पवित्र जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा हमको प्राप्त हुआ। उसके पुनरुत्थान से हमको पश्चाताप का जीवन मिला और एक पवित्र जीवन प्राप्त हुआ। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर चरनी और क्रूस के पास आने से हमारा परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव और संबंध बन जाता है। और इस बड़े दिन पर यीशु मसीह आपका सच्चा उद्धारकर्ता बने, यही हमारी शुभकामना है। और आप सब लोगों को बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज़ द लॉर्ड।